ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम अगहन महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि अगहन मास का क्या महात्म्य है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें तथा घंटी को प्रेस कर दें, जिससे हम जब भी नई वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको मिल जाए। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहा जाता है। यूँ तो हर मास की अपनी अलग ही विशेषताएं हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास भी धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो अयम, कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही सतयुग का पहला वर्ष माना। इस मास कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर राज्य की रचना की। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए, यह अत्यंत शुभ होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल 12 को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को व्रत रखना चाहिए और कार्तिक मास की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 मासों में से एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इसे पूजक जाति स्मर यानी पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण करने वाला बन जाता है। उस लोक को पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं होती। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से यानी अमृत से सींचा गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री तथा परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नृत्य, गीत आदि का आयोजन करके उत्सव भी किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय भगवान की जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के सामूहिक अवतार थे। मार्गशीर्ष मास में 3 पावन पाठ की बहुत ही महिमा बताई गई है। पहला पाठ है भगवान विष्णु का सहस्र नाम, दूसरा पाठ है भागवत गीता और तीसरा पाठ है गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में 2-3 बार पढ़ना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भागवत पुराण ग्रंथ देखने की विशेष महिमा कही गई है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भागवत पुराण हो तो अगहन मास में दिन में 1 बार जरूर पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ सके तो उसे कम से कम प्रणाम करना चाहिए। इस मास में शंख में पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख का मंत्र बोलते हुए यानी ओम शंखाय नमः घुमाएं। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छींटें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है और घर के क्लेश दूर होते हैं। इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का स्वरूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।